बर्लिन ये एक हाइस्ट ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 55 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे मनी हाइस्ट सीरीज के इवेंट से कुछ टाइम पहले की कहानी, जब प्रोफेसर का भाई बर्लिन टीम अप करता है कुछ नए लोगों के साथ ताकि वो पेरिस शहर में एक बड़ी चोरी को अंजाम दे सके। तो क्या बर्लिन अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो कुछ बातें मैं आप लोगों को इस सीरीज के बारे में पहले ही क्लियर कर देता हूं। एक तो ये कि बर्लिन सीरीज बिल्कुल भी मनी हाइस्ट सीरीज जितनी अच्छी नहीं है। बर्लिन सीरीज में ना एक्शन है, जी हां इस सीरीज में एक्शन नहीं है, और ना बर्लिन सीरीज की कहानी मनी हाइस्ट सीरीज जितनी इंटरेस्टिंग, इंटेंस, थ्रिलिंग और ट्विस्टेड है। और जितने भी न्यू कैरेक्टर्स हमसे बर्लिन सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उसमें कोई भी एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको याद रहे या आप उसको आगे भी देखना चाहें। और ना ही इस सीरीज में आपको प्रोफेसर भैया देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बर्लिन सीरीज को इस माइंड से देखेंगे कि यह सीरीज मनी हाइस्ट जितनी अच्छी होगी या आपको काफी एक्शन इस सीरीज में देखने को मिलेगा या आपको घुमा देने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे या मनी हाइस्ट जैसे ही मजेदार याद रह जाने वाले कैरेक्टर्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, तो फिर आप बर्लिन सीरीज को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन अब मेरी इन बातों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बर्लिन सीरीज बुरी है और आप इस सीरीज को ना देखें, ऐसा नहीं है। बर्लिन सीरीज भी एक फन एक्सपीरियंस है। इस सीरीज में भी आपको एक हाइस्ट की प्लानिंग से उसकी एग्जीक्यूशन तक देखने को मिलेगी। वो हाइस्ट से एस्केप कैसे करेंगे वो सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और हाइस्ट की प्लानिंग से एग्जीक्यूशन के दौरान आपको कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस बार सीरीज में ज्यादा फोकस रिलेशनशिप ड्रामा और कैरेक्टर्स के बीच के रोमांस पर किया गया है। और ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि बर्लिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एक काफी कलरफुल पर्सनैलिटी है। वो एक स्मार्ट चोर होने के साथ साथ दिल फेक और रंगीन मिजाज इंसान भी है। और बर्लिन की पर्सनैलिटी के इसी एस्पेक्ट को इस सीरीज में ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। और कभी कभी तो इस सीरीज का फोकस इतना ज्यादा रिलेशनशिप ड्रामा और रोमांस पर हो जाता है कि कुछ देर के लिए आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई हाइस्ट ड्रामा देख रहे हैं। और अब ये बात मनी हाइस्ट सीरीज के कुछ फैंस को पसंद आएगी और कुछ को पसंद नहीं आएगी। खास तौर पर उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जो एक्शन देखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक्शन सीरीज में नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जितना भी रिलेशनशिप ड्रामा हमें सीरीज में देखने को मिला या जो रोमांटिक ड्रामा हमें सीरीज में दिखाया गया वो मुझे बस ठीक ठाक सा लगा। मेरी नजर में रोमांटिक ड्रामा पर इस शो में जरूरत से ज्यादा टाइम लगाया गया है और उसी की वजह से मुझे सीरीज की जो लेंथ है वो थोड़ी फील जरूर हुई। मेरी नजर में ये सीरीज 6 एपिसोड्स में इजीली खत्म की जा सकती थी, 8 एपिसोड्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, जो सीरीज का हाइस्ट ड्रामा है वो मैंने एंजॉय किया है। बाकी जो बर्लिन का कैरेक्टर है वो मुझे मनी हाइस्ट सीरीज से ही पसंद है, इसलिए इस सीरीज में भी उसके कैरेक्टर को फॉलो करने में मुझे मजा आया। बाकी जितने न्यू कैरेक्टर्स हमसे इस सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाए गए वो इतने तो इंटरेस्टिंग हैं कि आप उनकी वजह से इस शो से इंगेज रहेंगे। लेकिन मैं उन कैरेक्टर्स में ना तो इमोशनली इन्वेस्ट हो पाया और ना ही वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे याद रहेंगे सीरीज को देखने के बाद। और हाँ, इस सीरीज में भी आपको लॉजिक और बिलीवेबिलिटी के इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए शो देखते हुए आपने इस सीरीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। बस जो भी क्रेजीनेस इस शो में चल रही है उसको आपने वैसे ही एंजॉय करना है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक डिसेंट हाइस्ट ड्रामा है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को हाइस्ट ड्रामास देखना पसंद आते हैं, आप लोग बर्लिन के कैरेक्टर के फैन हैं, तो फिर इस सीरीज को देखकर भी आप अपना एक अच्छा टाइम पास जरूर कर सकते हैं। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ छोटे छोटे सेक्स सीन देखने को मिलेंगे और अडल्ट लैंग्वेज भी आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो कंप्लीट है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है। इस शो के क्रिएटर्स चाहें तो वो बहुत इजीली बर्लिन की जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।